ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, और यहाँ पे हो गया कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कैसा होगा वो देखते हैं। सेम एज इट इज़ हमने किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, लेकिन मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फर्स्ट इन्फिनिटी है। फर्स्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी है। ओके, पहले हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल दोनों तरफ से। ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, दोनों को पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ पे मिलेगी? एफ पे मिलेगी, फोकल पॉइंट पे मिलेगी, राइट। ओके, यहाँ पे देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। ओके, साइज कौन सी होगी? पॉइंट डॉटेड। ओके, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो इमेज हमें मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है? मिरर के दूसरी ओर। ओके, मिरर के पीछे की ओर मिल रही है, इसलिए वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। ओके, जो मिरर के सामने की तरफ ही इमेज मिले वो ही रियल इमेज है। मिरर की दूसरी ओर जो मिले तो वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज अभी तक किस में देखी? तो प्लेन मिरर में देखी। ओके, और जो कॉन्केव मिरर था उसमें फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते थे वहाँ पे भी हमें वर्चुअल इमेज मिली। कॉन्वेक्स मिरर में तो हमने देखा ही है कि इमेज कहाँ पे मिलेगी? वर्चुअल इमेज ही मिलेगी, यहाँ पे हमने रियल इमेज नहीं मिलेगी। ओके, दूसरा है ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, कहीं भी रखते हैं तो पहला एक लाइट कहाँ पे होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी लाइट कहाँ पे जाएगी? पोल्स। ओके, ये दोनों को हम पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और हमें जो मिरर में इमेज मिल रहा है वो भी कौन सा होगा? ए डैश बी डैश। ओके, देखते ही पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उससे वो स्मॉल होगा। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ कहाँ पे मिलेगी? पी और एफ के बीच में मिलेगी, और उसका नेचर भी क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, पहला है यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल में यूज़ होता है कॉन्केव मिरर। यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज शेविंग मिरर। ओके, पहला हेडलाइट लाइट और टॉर्चेस में मिलेगा, यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है शेविंग मिरर में भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, वहाँ पे भी हम कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर फनल। ओके, वहाँ पे भी हीट लाने के लिए हमें कॉन्केव मिरर यूज़ करना पड़ता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ एक ही है, यूज्ड एज रियल व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज। इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। जो गाड़ी में आता है ना कि पीछे की ओर हम देख सके व्हीकल्स में, वो मिरर में कॉन्वेक्स मिरर होता है। उससे क्या होता है कि जो इमेज मिलेगा वो कौन सा होगा? वर्चुअल होगा। ओके, एंड इरेक्ट होगा। ओके, उससे हम पता लग सकते हैं कि वो दूसरा जो व्हीकल है वो हमसे कितना दूर है। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, तो हमें
वो तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, ओके, और कितना मिलेगा। पर जब हम उसको एग्जांपल्स गिनेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो तब वो कैसे हमें 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कैसे लेना है, ऑब्जेक्ट की साइज़ कैसे लेनी है, इमेज की साइज़ कैसे लेनी है, वो सब इससे पता चलेगा। ओके, द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ओके, कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट साइड को ही होना चाहिए। ये तो पता है ना, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड ही होना चाहिए। मिरर के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ओके, पोल को हम ये 0 ले लेंगे। ओके, पोल से ही लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, वो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे। टेक P as origin distance measure. Right of the origin plus axis are taken positive. Left of the origin are taken negative. Perpendicular to above principal axis plus y axis are taken positive. Perpendicular to the below principal axis are taken negative. हमने कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो राइट साइड एक्सिस होता है वो हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ़्ट साइड की एक्स एक्सिस को हम नेगेटिव लेते हैं। वैसे ही इस बाजू मीन्स के राइट हैंड साइड पर कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट होगा, वैसे ऑब्जेक्ट तो हमें लेफ़्ट साइड ही रखना है। ओके, ये इमेज ही शायद राइट साइड हो सकती है। जो राइट हैंड साइड पर होगा वो डिस्टेंस हम पॉजिटिव मेज़र करेंगे, लेफ़्ट साइड होगा वो नेगेटिव मेज़र करेंगे। वैसे ही 0 से अप यानी कि प्लस वाई एक्सिस पर होगा तो वो मेज़र कैसे होगा? पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और नीचे की ओर होगा तो वो नेगेटिव होगा, राइट। ओके, मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। हमने आगे देखा है f = r/2। वो कहाँ से मिला था? तो f क्या है? फोकल पॉइंट है, ओके, और r क्या है? रेडियस है कर्वेचर की। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो f फोकल लेंथ से डबल होगी, या फोकल लेंथ जो है वो कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी होगी। ओके, f अब हम देख लेते हैं f क्या है, v क्या है, u क्या है। ओके, तो f जो है वो डिस्टेंस बिटवीन f एंड पोल देखा है आगे हमने। ओके, स्मॉल f क्या है? फोकल लेंथ है, राइट। वो फोकल लेंथ मीन्स f और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ओके, जो हमें इमेज मिल रही है उसका डिस्टेंस। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है मैंने। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, और यहाँ पे हमें इमेज मिल रहा है। तो f क्या होगी? f पता चल गया। और v क्या होगा? जो पोल यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा इमेज है उसका डिस्टेंस। ओके, और u क्या होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका पोल से डिस्टेंस कितना है वो मेज़र करेंगे हम u के उसे हम क्या कहेंगे? u कहेंगे। और r डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ओके,
magnification. It is expressed as a ratio of the height of the image to height of the object. ओके, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं. ओके, जैसे कि कहा है रेशियो है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का. ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है एच डेस. जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट जो होगी वो एच डेस का जाएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल h. ओके, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू v एंड u. ओके, v क्या था आगे देखा हमने, जो क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. याद आ गया. ओके, ये हम गिनेंगे तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. फ्रॉम 1 and 2 मीन्स के ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम मैच करें तो mm दोनों साइड m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच एंड दूसरा इक्वेशन है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. ओके, तब बोथ m इज इक्वल टू ये है तो m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. दोनों हो सकता है. ओके, इट मैग्नीट्यूड m ग्रेटर देन 1 image is magnified if m is equal to 1. तो image of same size मीन्स कि क्या होगा, जो यदि m ग्रेटर देन 1 मिला तो जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा. मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा. m इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की साइज़ होगी वही इमेज की साइज़ होगी. और m लेस देन 1 होगा तो इमेज इज स्मॉल. ओके, फ्यू टिप्स टू रिमेंबर. ये टिप्स है, एक बार देख लेना.